आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया, जैसे पिछली बार किया था, इस तरह का प्रोटोकॉल कोई भी नहीं जारी किया? बिल्कुल नहीं किया। अभी जैसे देखिए, अब रेमडेसिविर के बारे में है, रेमडेसिविर के लिए पूरे देश में मारा मारी है। बिहार में नालंदा जो जिला है, वहां मतलब जो जिला चिकित्सक है, उन्होंने जारी किया रेमडेसिविर इसमें है ही नहीं है। यहाँ के एम्स में दिनों पहले मेरी बात हुई डॉक्टर से, उन्होंने कहा रेमडेसिविर प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन पूरे देश और पूरा प्रशासन लगा हुआ रेमडेसिविर पहुंचाने में। प्रोटोकॉल की जब आप बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि दवाई खाली रेमडेसिविर जो है उसकी है, या प्रोटोकॉल में और चीजें भी शामिल हैं? जो पिछले जब फर्स्ट वेव आई थी उसके अंदर 1 2 3 4 चीजें कही थी। इस बार आप मुख्यमंत्रियों को केंद्र के ऊपर निर्भर, पहले तो यह कि प्रोटोकॉल में फर्क क्या है, दूसरा कि केंद्र की सरकारें, आप भी एक मुख्यमंत्री हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों को भी कोई एंटीसिपेशन का होना कि आप केंद्र की तरफ, मोदी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आपकी तरफ अपने प्रदेश की रक्षा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। मुख्यमंत्री भी तो कर सकता है ना, वो केंद्र की तरफ, मोदी जी की तरफ क्यों देखें हर बात के लिए? देखिए, आखिर देश में ये पूरे देश में ये आपदा लागू है। यदि हम कंटेनमेंट, जो आपको याद होगा पिछले समय रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन घोषित भी भारत सरकार करती थी। तो अभी ये राष्ट्रीय आपदा लागू है, ऐसे में जो कुछ भी करना है भारत सरकार करना है, हम लोग केवल फॉलो करना है। जो छूट देते हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस सीमा में, उससे बाहर जाकर नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पिछले समय अब जो इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था, उसमें क्या हुआ था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद 2-3 विटामिन, तो ये जारी हुआ था, और 1-2 और गोलियां थी। लेकिन अभी क्यों जारी नहीं हुआ? और यहाँ भी मैंने अपने, जब मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे अधिकारियों से भी और डॉक्टरों से भी, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात किया कि आखिर इसके इलाज की पद्धति क्या होगी। तो आज तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सेकंड जो रिस्ट्रेन है उसके किस प्रकार से इलाज किया जाए, और इसमें अभी तक के भारत सरकार बताने में विफल रही है। तो इलाज क्या हो इस नए दौर में, इसका कोई भी सेंट्रल डायरेक्टिव प्रोटोकॉल आईसीएमआर की तरफ से या केंद्रीय अर्थ मंत्रालय से आप लोगों को लागू नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कह रहा हूं। पर आपके डॉक्टर अक्षम नहीं है कि वो चाहते नहीं कि क्या अलग डॉक्टर भी, क्योंकि ये जानकारी में आई कि मैंने भी जब जानकारी ली कि भाई पूरे प्रदेश में किस हिसाब से जांच की जा रही है, ये स्थिति है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की जांच की मतलब इलाज किया जा रहा है। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों से बात करता हूँ, जो दवाई लग जाए वही इसका इलाज है, लेकिन अभी तक की कोई जानकारी नहीं हुई। आखिर ये चीज कौन बताएगा? हमारे वैज्ञानिक बताएंगे, भारत सरकार बताएंगे, अध्ययन करने का उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरे पास उपलब्ध नहीं। मैं ये मान के चलूं, आपके प्रदेश के जो सीएमओ हैं या प्रदेश के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज होंगे या जो डॉक्टर्स हैं जो चला रहे हैं आपके हॉस्पिटल, किसी के पास एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं है दवाइयां सर्व करने का? किस स्टेज पर किस नहीं है इस वक्त कोई भी? चावला जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली भारत सरकार से पूछ लीजिए ना प्रोटोकॉल क्या है। नहीं, मैंने तो अभी उनका इंटरव्यू किया था हर्षवर्धन जी का पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा था हमने सारे प्रदेशों को छूट दे रखी है, सारा इनको इंतजाम कर रहे हैं। इलाज के लिए कैसे छूट दे सकते हैं आप? इलाज के लिए कैसे? मलेरिया के लिए आपके पास प्रोटोकॉल है, मलेरिया हुआ क्या क्या दवाई देना है, या आपको निमोनिया होगा क्या क्या दवाई देना है। इसमें जो सेकंड स्ट्रेन है उसमें क्यों गाइडलाइन नहीं है? लोग भी ये भी कहते हैं कि आप लोग भी बड़े जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप नेता लोग बिना मास्क के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। फिर ज्यादातर जिसको देखो सेंट्रल मिनिस्टर को भी हो गया, कई मिनिस्टर को पहले हो गया, इस बार फिर हो रहा है। मुख्यमंत्री कितने 8 से ज्यादा उनके हो गए संक्रमित। तो आप लोग जितनी ढिलाई कर रहे थे, नेता का काम होता है कि जो व्हाट यू प्रीच यू मस्ट प्रैक्टिस। आप क्या हुआ, आप आसाम के इंचार्ज थे। अब कोई कहे कि चौकीदार जो है घर छोड़ के चला जाए तो घर तो लुट जाएगा ना। प्रभु जी, वहां पर आप इंचार्ज बन गए, वहां पर पीछे आप इतना, आपका जैसा मुख्यमंत्री जो एक्टिव होता है वो अपने प्रदेश में ना हो, उसका असर तो होगा ना। आपके हेल्थ मिनिस्टर बड़े स्ट्रांग हैं, पर जहां मुख्यमंत्री बघेल जैसा हो और वो घर छोड़ के चौकीदार अपना चला जाए चुनाव जिताने के लिए,
तो पीछे ढिलाई तो होगी ना। आप उसके लिए जिम्मेवार नहीं मानते कि आपको नहीं वहीं रुकना चाहिए था, चुनाव तक पार्टी जीत जाएगी। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे बहाने आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी अभी भी मास्क नहीं लगाते और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को छोड़ के बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक महिला के पीछे पड़े थे।